दोस्तों, बैंकर भाइयों, आज की वीडियो में लेके आया हूँ रीजनल रूरल बैंक्स ग्रामीण बैंक्स के मर्जर के बारे में। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक लेटर निकाल दिया है, एक प्रपोज़ल तैयार करी है जिसकी अप्रूवल के लिए भेजा गया है और 15 बैंकों को ग्रामीण बैंकों को मर्ज करने का प्रपोज़ल है। 15 ग्रामीण बैंक जो पहले 196 आरआरबी हुआ करते थे, रीजनल रूरल बैंक्स 196 196 थे। 2003-04 में गवर्नमेंट ने इसकी कंसोलिडेशन शुरू करी, मर्जर करी और 3 फेजेस में इसकी मर्जर चल चुकी है और अब ये 43 रूरल बैंक्स रह गए हैं। 43 रीजनल रूरल बैंक्स यानी ग्रामीण बैंक्स हमारे पास अब बाकी हैं। तो 15 को मर्ज करने के बाद 15 को अगर और मर्ज कंसोलिडेट कर दिया जाए तो हमारे पास 28 बैंक रह जाएंगे। तो उनका जो एम है, 1 स्टेट 1 आरआरबी, एक राज्य में एक ग्रामीण बैंक होना चाहिए। तो इंडिया में 12 ऐसे स्टेट्स हैं, 12 ऐसे राज्य हैं जहां एक से ज़्यादा आरआरबी हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में 4 आरआरबी हैं, वेस्ट बंगाल में 3 हैं, इसी तरह उत्तर प्रदेश में 3 हैं। तो उनके जो ग्रामीण बैंक हैं बहुत अच्छे हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं। तो बहुत नाम कमाया है आरआरबी ने, बहुत काम किया है रूरल कम्युनिटी के साथ, इनका कांटेक्ट बहुत क्लोज़र है, गांव के लोगों के साथ इनका क्लोज़र कांटेक्ट है। इन्होंने बहुत एडवांसेस किए हैं और 6.6 ट्रिलियन रुपीस का डिपॉजिट है हमारे आरआरबी के पास। और इनके जो स्पॉन्सरिंग बैंक हैं जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे और भी बैंक हैं, लेकिन पीएनबी की जो स्पॉन्सरशिप है, जो ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश में पीएनबी में है, वो बहुत ही नंबर 1 पोजीशन में है। हाईएस्ट डिपॉजिट और हाईएस्ट नंबर ऑफ एडवांसेस उन्होंने लिया है और टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो गए हैं। लेकिन गवर्नमेंट के पास अब ये देखा गया है कि ग्रामीण बैंकों का खर्चा बहुत है। खर्चा उनको स्पॉन्सरिंग बैंक के बराबर, पीएसयू बैंक के बराबर पड़ रहा है, लेकिन उनकी लिमिट है एडवांस करने की, डिपॉजिट लेने की, सब लिमिट्स हैं उनकी। तो उनके ऊपर कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो रूरल एरिया में उन्होंने काम करना है, तो उसके बाद उनका खर्चा जो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उन्होंने मर्जर का प्रोसेस शुरू किया है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है रीजनल रूरल बैंक में, उसका 50% शेयर होता है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% होता है और 35% स्पॉन्सरिंग बैंक का होता है। तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर खर्चे का ज़्यादा बर्डन पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर पड़ता है, उसके स्पॉन्सरिंग बैंक के ऊपर भी पड़ता है। तो तीनों का खर्चा कम करने की जो प्रपोज़ल है वो बहुत अच्छी प्रपोज़ल है, ताकि इनको डाइल्यूट कर दिया जाए, कंसोलिडेट कर दिया जाए और 43 से 43 से इसको 28 कर दिया जाए, ताकि इनका जो क्लोज़र कंटेक्ट विद कम्युनिटी है, रूरल लोगों को भी सेटबैक ना लगे और बैंकों का खर्चा भी कम हो जाए। और कैपिटल बेस, गवर्नमेंट इनका कैपिटल बेस भी बढ़ाना चाहती है। कैपिटल बेस बढ़ जाएगा तो उनके पास फाइनेंस करने की पावर, कई और तरह की शक्तियां आ जाती हैं। आज मैं 2-4 लाइनें आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ, वीडियो में दिखाता भी हूँ कि गवर्नमेंट की क्या प्रपोज़ल है। तो इसमें 15% जो शेयर है वो आपके मैं बता चुका हूँ। वो 196 से इसको 43 तक लेके आए हैं। मिनिमाइज देयर ओवरहेड एक्सपेंसेस, ऑप्टिमाइज द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, एनहांस द कैपिटल बेस एंड एरिया ऑपरेशन एंड इंक्रीज देयर एक्सपोजर। ये 4 एम हैं गवर्नमेंट के। इंक्रीज देयर एक्सपोजर भी उनकी इंक्रीज करनी है ताकि आरआरबी को कम किया जाए। तो जो 4th राउंड होगा, पहले 3 राउंड हो चुके हैं मर्जर के और 4th राउंड में इनको 43 से कम करके 28 कर दिया जाएगा। तो 6.6 ट्रिलियन रुपीस का डिपॉजिट है
और रूरल कम्युनिटीज़ को ये बहुत सर्व कर रहे हैं। हेल्ड ए कंबाइंड डिपॉजिट और मार्च 31 2024 31 मार्च 2024 को इनका जो डिपॉजिट था वो 6.6 ट्रिलियन रुपीस था। तो रीजनल रूरल बैंक्स की मर्जर का पूरा प्लानिंग है, तो उसके बारे में ये मैं इतनी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ ताकि सभी बैंकर भाइयों को ये पता चल जाए कि सरकार का अंदर खाते क्या चल रहा है। तो 15 बैंकों को मर्ज करने की, कंसोलिडेट करने की प्लानिंग है और 1 स्टेट 1 आरआरबी का एम है। इससे थोड़ा नुकसान तो होगा क्योंकि जो गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जो अपने गांव की ब्रांच में चले जाते थे, काम करवाते थे और बहुत आसानी से लोकल भाषा में बातचीत कर सकते थे और बात करके अपना काम करवा के आ जाते थे। और लोग जो ग्रामीण बैंक के ऑफिसर हैं वो गांव में चले जाते थे, तो फील्ड में भी उनको बहुत आसानी थी, पब्लिक से मिलने की बहुत आसानी थी। पीएसयू बैंक जो हैं, जो स्पॉन्सरिंग बैंक हैं, जब कम हो जाएंगे तो जो स्पॉन्सरिंग बैंक्स हैं उनके पास उनको आने की हेजिटेशन रहती है। इलिटरेट आदमी बड़ी बिल्डिंग देख के, एसी चल रहे हैं, बड़े बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, तो उस बिल्डिंग में घुसने के लिए उनको थोड़ा हौसले की ज़रूरत होती है, तो वो अंदर आने से थोड़ा हेजिटेट करते हैं। तो ये नुकसान हमारे को रहेगा, लेकिन उनका खर्चा जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करना और उनका कैपिटल बेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आज आपके साथ शेयर करनी थी। मुझे आशा है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू वेरी मच।